Back to my channel Sunana Dogra. I am your social studies teacher and today I am going to continue with the fourth chapter social studies class 9 national movements in India. In this we learned in the earlier part about how the boycott movement started on 16th October 1905 and how the Britishers had to understand that they are not going to be able to defeat the Indians, and that was the first victory which the Indians had got by boycotting the different products made by the British companies. And that was a great thing because the economy of the Britishers went down, and it was also a great opportunity for the Indians to start producing their own products, that is स्वदेशी. तो स्वदेशी अपनाओ जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं वो 16 अक्टूबर 1905 में उसका स्पार्क डाला गया और वो फॉलो किया गया. Now in this topic we are going to learn about the Muslim League which started on 1906. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना चाहते थे और इंडियंस में जो भावना कभी भी नहीं आई थी कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें या फिर अपने आप को हिंदू मुस्लिम माने, उनके मन में हिंदू और मुस्लिम की फीलिंग्स का बीज डालने वाले भी ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो डिवाइड करके रूल करें. लेकिन जब हमारे इंडियंस, हमारे भारतीयों में यह जागरूकता आई कि उन्हें यूनाइटेड रहने में ही फ़ायदा है, तब ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी. तो 1906 में क्या हुआ? बाय अडॉप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी द इंग्लिश वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाकर ब्रिटिशर्स हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डालना चाहते थे, लड़ाई करना चाहते थे. द देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड द इंडियन विजार दीवान मोरले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म. तो लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त वाइसरॉय थे 1906 में, जो लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे. अब ये देखने वाली बात है, देखो कि जो फॉरेनर हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, वो तब तक जीत नहीं सकते जब तक कि हमारे देश के लोग उनके साथ देने वाले नहीं हैं. लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ही देश के लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. और लॉर्ड मिंटो के साथ जो इंडियन दीवान या वज़ीर थे, उनका नाम है मोरले, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या प्लानिंग की कि किस तरह से ये जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसे हम तोड़ दें, उसे हम क्रश कर दें. When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslims. तो जब नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो गई तब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, अब हम कास्ट वाइज लड़ाई करते हैं, मतलब अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट. तो उन्होंने मुस्लिम में जो अपर कास्ट है उनको फेवर करना शुरू कर दिया और लोअर कास्ट को नहीं किया. The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स है ना, वो हमेशा से इंडियंस की वीक पॉइंट्स को ढूंढते रहे कि किस तरह से हम जो इंडियन हैं उनकी वीक पॉइंट को ढूंढकर अपने फ़ायदे की तरफ जाएं. और यही उन्होंने किया. पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड किए और बाद में जब देखा कि ये तो फिर एक हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में फूट डालनी शुरू कर दी कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स में भी अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, तो उनमें वो लोग अपर कास्ट के लोग थे, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिले, वैसा करने लग गए. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम को ये कन्विंस किया कि आप लोग अपने लिए एक अलग वोटिंग राइट मांगो. जो अपना देश है भारत, वहाँ पर उनको अलग वोटिंग राइट मिले और अलग वोटिंग सेंटर्स मिले. वो हिंदूज़ के साथ या फिर लोअर कास्ट लोगों के साथ बैठकर वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसी डिमांड वो लोग रखे. एज अ रिज़ल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड. तो इस वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में.
यहाँ पर रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स दैट इज आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान, Viceroy Minto and his personal minister Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization. तो मुस्लिम लीग को बनाने में कौन कौन लोग थे? आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान, वाइसरॉय मिंटो और उनके पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप सिंह, इन सब ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब आप सोचो कि ये जो लोग हैं, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्ला खान, इन सब ने उस वक्त से लेकर आज तक अपनी स्थापना ऐसी बना ली है कि वो लोगों को गुमराह ही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस रखी थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ पर मुस्लिम्स ने बोला कि हम नहीं आएंगे, आप हमारे लिए एक अलग तैयारी करो। तो मुस्लिम्स को एनुअल कॉन्फ्रेंस की जाने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने उसी दिन अपनी एक अलग मीटिंग बुलाई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग नहीं चाहते कि कुछ लोग वहाँ जाएं, तो उसी दिन वो लोग भी अपनी एक अलग पार्टी अरेंज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्रेंड्स डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही इन लोगों ने भी किया कि जिस दिन कांग्रेस ने अपनी कॉन्फ्रेंस रखी उसी दिन बाकी के मुस्लिम्स उसमें ना पार्ट ले पाए, उन मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या किया, अपनी मीटिंग भी उसी दिन रख ली। Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslims but that of the English policy. तो ये जो डिवाइड और अपने लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग है, ये मुस्लिम्स के ब्रेन में से नहीं आई है, ये उनकी सोच का उत्पादन नहीं है, ये इंग्लिश पॉलिसीज, जो इंग्लिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को भी अलग कर दिया। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स। अब मिंटो ने क्या किया, जो वाइसरॉय मिंटो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ अपनी सारी जो भी ऑफिसर्स हैं उसमें मुस्लिम्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए लेना शुरू कर दिया, अपॉइंट करना शुरू कर दिया। दैट्स वाई मेनी राइटर्स कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। तो इसीलिए बहुत सारे जो लेखक हैं वो क्या सोचते हैं, वो यह मानते हैं कि मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो is the father of Muslim communalism. So if you are asked the question who is the father of Muslim communalism, you can write Lord Minto. A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah but Minto. तो एक हिस्टोरियन ने यहाँ तक भी कहा है कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह की देन नहीं है, बल्कि लॉर्ड मिंटो की सोच की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ है। सो आप सोच सकते हो कि हमारा ये देश इतना उज्जवल था, हमारा ये देश इतना सक्सेसफुल था, इतना रिच था, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी सोच से, उनकी जो गंदी सोच थी वो हमारे दिमागों में ऐसी डाली कि हम बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आ गए और अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। The conflict between Hindus and Muslims increased and resulted in the division of India। और ये जो ब्रिटिशर्स का पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया तो छोड़ा लेकिन हमारे दिलों में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वो एकदम अच्छे से प्लांट हो जाए ऐसे वो करके गए कि वो कभी भी ना निकले। ऐसी सोच वो इंडियंस के मन में डालकर गए कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप अलग हो, आप लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। ये सोच जो है ये ब्रिटिशर्स ने हमारे दिमागों में डाली है, वरना आज से कई साल पहले
इंडिया में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे, सब कुछ एंजॉय करते थे। आज भी है, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम नहीं समझती, वो एक दूसरे को प्यार से अपने भाई समझकर ही एक दूसरे के घर आते जाते हैं, सब त्योहार मिलकर मनाते हैं। लेकिन जो ये इंडिया डिवाइड हुआ है, एक नया देश बनाया गया पाकिस्तान जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, ये सोच सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मिंटो के कारण हुई है। तो इसीलिए आप सब समझदार हैं, कभी भी किसी की भी बातों में ना आकर पहले सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हमें गलत राय देने वाले लोगों के साथ अपना जो भी निर्णय है वो गलत लोगों की राय लेकर नहीं, बल्कि अपनी सोच को आगे रखकर, अपनी समझ को आगे रखकर सही निर्णय हमेशा लेने चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आकर हम गलत निर्णय ना लें, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। Thank you, dear children. We will continue with the next national movement very soon. Please do like and comment and subscribe. Thank you.